चलो देखो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। हेलो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.1 का। आप लोग देख सकते हैं इसमें पूछा इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे जहां राइट एंगल एट बी लिखेंगे। राइट एंगल एट बी है, हमारे पास ट्रायंगल क्या है ए बी सी। ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल है हमारे पास। ये एंगल जो एंगल बी है ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 90 डिग्री है। ठीक है, हमारे पास 90 डिग्री। हमारे पास साइड्स कितने हैं? हमारे पास साइड ए बी है, बी सी है और ए सी है। हम लोग जान सकते हैं जो राइट एंगल के सामने वाला एंगल होता है, साइड होता है, ये ए सी क्या है हमारे पास? हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है हमारे पास। देखो जैसे एंगल ए के लिए हमारे पास फार एंगल है। देखो ये जो हाइपोटेनस होता है सारे एंगल्स के लिए कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास फार एंगल है, फार एंगल ए हमारे पास जो होगा, जो जस्ट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो बीसी क्या हो जाएगा? फार एंगल ए के लिए बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। फार एंगल सी, फार एंगल सी, फार एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तुम्हारा जस्ट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर? बीसी है, एसी बी ए बी है। क्या है? ए बी है। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है। तो यहां से हम लोग क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो हमारे पास क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? एसी। ये हो गया हमारे पास आंसर। उसके बाद क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे लिए क्या है? परपेंडिकुलर के जस्ट सटा हुआ एंगल 90 डिग्री से लगा हुआ एंगल क्या है? ये बेस है ए बी। हमारा बेस क्या है? ए बी अपॉन ए सी है। क्या है? ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां बात करते हैं एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वही क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास साइन सी के लिए क्या हो जाएगा? साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। और हमारे पास दूसरा एंगल क्या है? कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस। बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर हमको ड्रा किया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक फिगर ड्रा किया हुआ है। इन फिगर 8.13, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस tan r। फाइंड क्या करना हमको? tan p माइनस tan r हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक फिगर दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है ऐसे। ये ट्रायंगल में हमको क्यू आर पी क्यू आर ट्रायंगल दिया गया है। पी क्यू आर क्यू पे 90 डिग्री दिया गया है। हाइपोटेनस कितना दिया है? 13 दिया गया है। और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? 12 है। तो 12 हमको बेस पता नहीं है। यहाँ पे बेस क्या है? क्यू आर। तो बेस निकालेंगे हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू इन फिगर 8.13। ये फिगर कौन सा है? 8.13। इन फिगर 8.13, इन फिगर 8.13 ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां देखिए एंगल पी के लिए, एंगल पी के लिए ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एंगल आर के लिए ये साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है। अभी हमारे पास अगर ट्रायंगल आर के लिए देखते हैं तो परपेंडिकुलर हमको 12 दिया गया है और हाइपोटेनस हमको 13 दिया गया है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग देख सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पीटी। पीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग लिख सकते हैं आगे, आगे क्या लिख सकते हैं कि यहां से हमारा पी आर की वैल्यू हमको पता है, पी आर 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू हमको पता है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर
यहां से क्या कर सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। हमने क्या किया, 12 के स्क्वायर को इधर ले गया तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। यहाँ क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इसलिए क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 माइनस 144। अंडर रूट होने का रीजन है ये पावर इधर 2 है, इसका भी पावर 1/2 की और इसका भी पावर 1/2, और x टू दी पावर 1/2 का पावर होता है रूट ओवर x। हमने क्या किया, पावर यहां करेंगे 1/2 तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आगे हमारे पास क्यू आर इक्वल टू रूट ओवर 25, 9 से 4 जाओ 5 और 6 से 4 जाओ 2, ये 25 हो गया, तो क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5, और साइड है तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्यू आर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमको 5 ये पता हो गया, अब हमारे सारे साइड इसके पता हो गए। अब हमको क्या निकालना है, tan p माइनस tan r। तो tan p तुम्हारा कितना है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तुम्हारा ये p के लिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन बेस, बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस tan r, r के लिए परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है पी क्यू अपॉन बेस कितना है क्यू आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यू आर कितना दिया गया है हमारे पास, क्यू आर 5 है, और पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू 12 है, तो 5/12 माइनस पी क्यू हमारे पास कितना दिया गया है, पी क्यू दिया गया है 12, और अपान क्यू आर कितना गया है 5, तो 12/5, 12 और 5 का एलसीएम निकालोगे 60 हो जाएगा, और 5 जब 25 हो जाएगा, 12 5 जब 60 और 5 जब 25 माइनस 12 बार हम 144, क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 144 में से 25 को घटाओगे माइनस में आएगा ये, तो 144 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 9 5 14 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 2 जा 1 119 हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आएगा माइनस 119 आएगा हमारे पास, माइनस यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व, माइनस 119 अपॉन 60, यही हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर। tan p माइनस tan क्या r क्या आ गया हमारे पास, माइनस 119 अपॉन 60। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल कर सकते हैं, थर्ड नंबर सवाल दिया गया हमारे पास, थर्ड नंबर सवाल देख सकते हो, ये कौन सा सवाल था, सवाल नंबर सेकंड था। सेकंड को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, tan p माइनस tan r निकालना था हमारे पास, tan p माइनस tan r हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, थर्ड नंबर सवाल है हमारे पास, साइन ए दिया गया है, क्या दिया गया है साइन ए, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया गया है, क्या दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए का रेशो यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का हमको रेशो दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, क्या करना है, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास क्या दिया है परपेंडिकुलर, एक हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें क्या क्या दे दिया हमको, ये वाला फिगर हम लोग इरेज करते हैं, ये वाला फिगर इरेज कर लिया हम लोगों ने। यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है, साइन ए का रेशो दिया गया, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जस्ट एंगल के सामने वाला यानी 3x अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या दिया गया 4x। हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अभी अभी देखो कॉस के रेशो में बेस आता है तो बेस हमको पता नहीं है, और tan के रेशो में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है तो हमको बेस निकालना पड़ेगा ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। हम लोगों ने ए बी निकाल लिया, ए बी इक्वल टू रूट में आएगा, यहां से हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर है 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू ए बी इक्वल टू 16 माइनस 9 रूट ओवर 7x स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू x रूट 7, क्या आ गया x रूट 7, हमारे पास क्या आ गया x रूट 7, x रूट 7। अब हम लोग निकाल सकते हैं कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू हो जाता है, कॉस ए इक्वल टू हो जाता है
बेस अपान हाइपोटेनस तो x√7 अपान 4x, x से x कैंसिल आउट हो गया, cos ए इक्वल टू क्या आ गया, cos ए इक्वल टू आ गया √7/4, क्या आ गया √7/4। नेक्स्ट कुछ हमारे पास आंसर निकालना है tan a, tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर तुम्हारा 3x है और बेस तुम्हारा x√7 है, तो x से x कैंसिल हो गया, यहां से tan a इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3√7। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो सभी लोग। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारे पास, यही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8 दिया गया है। हमारे पास क्या निकालना है, cos a और tan a, यहां पे निकालना है sin a और sec a। क्या निकालना है, sin a निकालना है हमको, कह रहा है sin a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है दूसरा sec a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो इसको आप लोग पढ़ चुके हो, cot a इक्वल टू होता है cos a अपान sin a, यहां से cot a का और भी फॉर्मूला होता है cot sec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, cot a दिया गया हमारे पास 8/15, और cot a क्या होता है, tan का अपोजिट होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस दे दिया गया ट्रायंगल एबीसी में, बेस क्या दिया है 8 दिया गया है, परपेंडिकुलर क्या दिया गया 15 दिया गया है। ठीक है, ए बी सी, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं, इसको वहां सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो नेक्स्ट सवाल 4th नंबर है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर सकते हो आप लोग। cot a इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे AC निकालना है, तो AC इक्वल टू होता है √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ATPT अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिख सकते हैं हम लोग AB स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, क्या हो जाएगा 225। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 4 9 6 2 10 0 309, क्या जाएगा AC इक्वल टू 309 आ गया। अब 309 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो यहां 309 लिख सकते हैं हम लोग, 309। ओके, यहां से सॉल्व करेंगे साइन ए इक्वल टू क्या आ गया, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 अपान हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 309। और यहां पे हमको क्या निकालना है, sec a, sec cos का अपोजिट होता है, तो sec a इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा ये, तो हाइपोटेनस तुम्हारा क्या हो गया 309 और बेस तुम्हारा कितना है 8, 309 अपान 8 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर साइन ए और sec a का। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। sec थीटा हमको दे दिया है, sec थीटा दे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो आप लोग, हमारे पास दिया गया है sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया गया हमारे पास। क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोग को निकालना कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, और सेक दिया गया है कोसेक थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो यहां से देख सकते हो आप लोग, यहां देख सकते हो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस 13 हो गया, बेस तुम्हारा 12 हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, हमारे पास आंसर हो गया। अगर ए बी सी ट्रायंगल हो और ए पे एंगल थीटा हो तो हमारे पास थीटा आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ देखो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। अब हमको सारे साइड्स पता है तो सारे रेशोज हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है 5 अपान हाइपोटेनस कितना है 13,
यहाँ cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13, और यहाँ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तुम्हारा 5 है, बेस तुम्हारा 12 है, तो 5/12। cot थीटा इसका अपोजिट होता है tan का, तो 12/5 हो जाएगा, और cosec थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो 13/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए इन्हीं तीनों रेशोज को आप लोग निकालोगे, तीन रेशो इसके अपोजिट होते हैं। cos का अपोजिट कितना होता है, तो यहाँ पे cos का अपोजिट sec होता है, तो 12/13 हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे 13/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था ये 5, तो 5 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारे पास, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमारे पास 6 नंबर सवाल समझने वाला सवाल है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो cos A इक्वल टू cos B दिया गया, क्या दिया गया है, cos A इक्वल टू cos B लिखा हुआ है। इफ एंगल A एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल एंगल A भी क्या है, लेस देन 90 है, और एंगल बी भी क्या है, लेस देन 90 है। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका क्या होता है, सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, जिनका जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है, यहां पे देख लो एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है ए और बी, और cos A इक्वल टू cos B दिया गया। अब देखो यहाँ पे 2-3 बातें और समझ लो, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, और हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल जो ग्रेटर देन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 90। मान लो x क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और क्या हम लोग लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, अगर दो एंगल, एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री होंगे, तो एंगल ए एंगल बी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर कंप्लीमेंट्री होते हैं, तो एंगल ए और एंगल बी कंप्लीमेंट्री होते हैं, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां समझने वाली बात है, हमको एक बात दिया गया है, cos A इक्वल टू क्या दिया है, cos B। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ट्रायंगल ABC, यहाँ देखो एंगल ए और एंगल बी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। cos A इक्वल टू cos B दिया गया है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो, यहां से cos A इक्वल टू cos B हमारे पास दिया गया है, तो हम रख देंगे फॉर्मूला में। हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos A और cos B, B दिया हुआ, ये हमारा B है, ए बी, और ये हमारा क्या है, एंगल C है। क्योंकि ये तुम्हारा हाइपोटेनस यहाँ पे तुम्हारा 90 डिग्री होता है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री जो भी होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। हमारे पास ये क्या दिया, एक्यूट एंगल ए और बी दिया गया है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू होता है, देखो हमारे पास कंडीशन दिया है cos A इक्वल टू cos B का, तो हमारे पास cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो cos A के लिए बेस क्या हो जाएगा, AC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB, AC अपॉन AB आ गया। यहाँ पे cos B, एंगल B के लिए ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनस लेते हैं तो हाइपोटेनस इसके लिए भी क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। देखो AB से AB कैंसिल आउट, AC इक्वल टू BC। AC किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। जैसे ये AC, देखो यहाँ पे AC किसके बराबर है, ये BC के बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो इक्वल साइड देखो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड है उसके सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख लोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, CELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, समझने की जरूरत है क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है cot थीटा इक्वल टू 7/8। हमको क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है, इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, आप एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, यहां से आप लोग चेक कर सकते हो। यहां पे हमारे पास इवेल्युएट क्या करना है, इवेल्युएट क्या लिखना है हमको, इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान, फर्स्ट है ये, यहां देख सकते हैं, अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
क्या हो जाएगा 1 माइनस। इसको देखिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, सब लोग जानते हैं, इसको एक्सरसाइज करवा देखो। यहाँ पे एक चीज है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास 8 में पढ़ाया गया है ये फॉर्मूला और क्लास 9 में पढ़ाया गया। आपको आइडेंटिटी पढ़ाया गया है, 3 आइडेंटिटी पढ़ाया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। यहां से लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। एक बात और लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू ए अपान बी का होल स्क्वायर। ये पढ़े हो आप लोग, ये फॉर्मूला जानते ही हो आप लोग। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा अपान साइन थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट की वैल्यू पहले हमको दिया गया है, क्या दिया गया है 7/, ये कॉट दिया गया है, क्या दिया है कॉट दिया गया है 7/8 पहले से दिया गया है। तो कॉट क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, और 7/8 का स्क्वायर 49/64। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 49/64। दूसरा नंबर दिया गया है पार्ट, दूसरा पार्ट इसको सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट दे दिया है। क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू दिया गया है, तो 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा 49/64। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हो। ये आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारे पास। क्या दिया गया इसको देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इफ क्वेश्चन नंबर 8 इफ 3 cot a इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square a, check WETHER, whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, 1 plus tan square a इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको प्रूफ करना है कि ये क्या होगा और नॉट, ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, और नॉट। तो आप लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू हमारे पास हो सकता है 4/3। यहां देखो कॉट ए अगर 4/3 हो गया तो tan ए कॉट का अपोजिट होता है, tan ए क्या आ जाएगा, tan ए आ जाएगा तुम्हारे पास 3/4। ओके, आई बात समझ में, यहां समझ लो इस चीज को। देखो यहाँ पे tan ए हमारे पास क्या आ गया है, tan ए मान लो ABC ट्रायंगल है, तो tan ए हमारे पास आ गया 3/4, यानी 3 है और ये क्या है बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है 4 है। तो 3 का स्क्वायर 9 है प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 हो जाएगा, √25 5 हो जाएगा, तो AC क्या आ जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। यहां से हम लोग cos ए और sin ए निकाल सकते हैं। तो sin ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो 3/5, और cos ए इक्वल टू हो जाएगा, cos ए इक्वल टू हो जाएगा, cos ए इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, बेस तुम्हारा 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो 4/5 हो जाएगा। यहां से लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ठीक से लिख लो, स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर है। तो 1 माइनस tan ए की वैल्यू कितना है हमारे पास 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहां सॉल्व कर सकते हो 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करोगे तो ये 16 माइनस 9 आ जाएगा, 16 माइनस 9/16 अपान क्या लिख सकते हो 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा तुम्हारा 16, 9 हो जाएगा,
9 6 15, 9 7 16, 7 बाई कितना हो जाएगा, 9 6 16 4 20 और 5 25, 9/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/25 आ गया। क्या आ गया, 7/25। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फिगर को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इस फिगर को क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। राइट हैंड साइड को हम लोग प्रूफ करेंगे कि देखो ये 7/25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो राइट हैंड साइड क्या दिया गया हमारे पास, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया गया है। cos की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर है 3/5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर। तो 16/25 माइनस 9/25, इसका एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16 माइनस 9/25 आ जाएगा, और 16 माइनस 9/25, 9 7 16 होता है, 7/25। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो क्या है, सो दिस इज इक्वल टू, दी इनइक्वलिटीज आर सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, S YES हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, क्लास 10th का।